नमस्कार, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही पेश हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कतई नहीं है आज का टॉपिक बेहद शर्मनाक, निंदनीय और मानवता पे कलंक भरा है। एक ऐसा विषय जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वैसे तो मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, आप सब जान रहे हैं, लेकिन जब सवाल समाज का हो, जब सवाल मानवता का हो, जब सवाल आदि आबादी से जुड़े शोषण का हो, जब सवाल बच्चों का हो और इंसानियत का हो, तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक शख्स को पत्रकार बन जाना चाहिए और समाज व सरकार से सवाल करना चाहिए। मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ ये इतना शर्मनाक विषय है कि जिस पे बात करते हुए लज्जा आती है। आज़ादी के 76 सालों बाद भी देश में एक बड़ी आबादी जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं, उसका शोषण किया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता है, बेच दिया जाता है, खरीदा जाता है। न सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न जनप्रतिनिधि को कोई फर्क पड़ता है और ना ही सामाजिक संगठनों, नेताओं, पत्रकारों, रिपोर्टर्स, न्यूज़ मीडिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिएगा कि राजस्थान के अंदर एक हमें खबर 25 अक्टूबर की मिली, जो चेतन द्विवेदी नाम के एक पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, उनकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जिसकी हेडलाइन थी कि 5 साल तक की लीज पर बिक रही बेटियां, माता पिता ही परिवार का कर्ज उतारने को यूपी एमपी तक भेजते। खबर को पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी खबर पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने और सर्च किया तो कुछ बहुत सारी चीज़ें निकली। हाड़ौती और राजस्थान के 10 जिलों में बच्चियों को बेचने का कारोबार चल रहा है। मासूम 5-6 साल की बच्चियों तक को बेच दिया जाता है, लीज पे दे दिया जाता है और खुद माँ बाप इसमें इन्वॉल्व है। माँ बाप कर्ज उतारने के लिए बच्चियों को लीज पे दे रहे हैं। 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 2 साल से लेकर 5 साल तक की लीज पर बच्चियों को बेचा जा रहा है। और उन बच्चियों के साथ जो खरीदार लेके जाता है लीज पर, वो दिन में कई बार उनके साथ रेप करता है, उनको मारता पीटता है, उनको ड्रग्स देता है। ये सब चल रहा है देश के अंदर। और ये बच्चियां कौन हैं? ये बच्चियां विशेष रूप से दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के गरीब तबके की बच्चियां हैं, एकदम पिछड़े बैकवर्ड इलाकों की बच्चियां हैं। कर्ज उतारने को लेकर के राजस्थान के सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, अलवर, झालावाड़, बारा, जयपुर, चाकसू, जोधपुर, कम से कम 1 दर्जन जिलों में धड़ल्ले से 5 साल, 6 साल से लेकर के 15 साल, 20 साल, 22 साल तक की बेटियों को, बच्चियों को लीज पे देने का, बेचने का कारोबार चल रहा है। 8 साल की एक बच्ची जिसको 3.5 लाख में 3 साल की लीज पर दिया गया, हर दिन उसके साथ 5 से 10 बार दुष्कर्म होता था। झालावाड़ से 8 साल की बच्ची को दिसंबर 2020 में बूंदी जिले के एक गांव में 3.5 लाख रुपए पर लीज पे भेजा गया। यहाँ बच्ची को नशा दिया जाता था, मारपीट की जाती थी, तमाम तरह की उसके साथ जो है शोषण और अत्याचार होता था। बच्चे का पिता जब मिलने गया तो खरीदार ने बच्ची से मिलने से मना कर दिया। बाद में 2021 में एनजीओ के सहयोग से सदर थाना पुलिस ने बच्ची का रेस्क्यू किया और 6 महीने तक बच्ची ट्रॉमा सेंटर में रही। इस बच्ची के पिता ने कर्ज उतारने के लिए 3 साल के लिए बच्ची को लीज पे दिया हुआ था। बूंदी के ये गांव की नाबालिग को उसकी मां ने 13 साल की उम्र में 18 लाख का कर्जा उतारने के लिए आगरा के व्यक्ति को 2023 में लीज पे दिया और जो ठेकेदार उसको लेके गया वो उसको 50% कमाई अपने पास रखता था, जो उससे वेश्यावृत्ति कराई जाती थी और 50% घर वाले को देता था। 2024 में मार्च में बच्ची का रेस्क्यू किया गया
जब बच्ची को रेस्क्यू किया गया उसमें उसका हीमोग्लोबिन जो था वो 5 ग्राम था। घर खर्च के लिए 13 साल की बच्ची को उसकी माँ ने 3 बार लीज पर भेजा। पहले साल 2019 में 1.5 लाख में ग्वालियर भेजा, फिर 1 साल सवाई माधोपुर में, 1 साल बाद 5 लाख रुपए के लिए, फिर नागपुर में 3 साल के लिए भेजा। 3 साल में 30 से अधिक केस CWC के सामने आए। ये बूंदी जिले का मामला है जिसमें 13 FIR और 17 गिरफ्तारियां हुई हैं। मुझे एक और खबर मिली इसी सिलसिले में जो जून 2024 की है, जिसकी हेडलाइन है कि मुंबई डांस बार में बिक रही राजस्थान की लड़कियां। एक पिता अपनी बच्ची को 15 साल की बच्ची को 1 लाख में बेच रहा है। शादी खर्च, वो कहता है कि शादी खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा। जो ये उसके जरिए दलाल की जरिए बात हो रही है, दलाल कह रहा है शादी खर्च तुम्हें उठाना पड़ेगा, 1 लाख मैं लूँगा। भास्कर वाला पूछता है कि भाई बेटी कितने साल की, बोला 15 साल की है, 3 लाख रुपए में दे दूंगा, शादी खर्च भी तुम्ही को करना पड़ेगा, 3 लाख में बेटी दे देगा, 1 लाख रुपए दलाल अलग से लेगा। तो ये पूरी घटना है, इतना अमानवीय है और मानवता के ऊपर एक धब्बा है। आखिर क्यों? क्या बेटियां बिकने के लिए हैं? सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है, ब्यूरोक्रेसी से सवाल है और समाज से भी सवाल है, क्या बेटियां बिकने के लिए हैं? आखिर 76 सालों में लगातार कांग्रेस, भाजपा और स्थानीय दलों की सरकारों ने क्या किया जो आज भी माँ बाप अपनी मासूम बच्चियों को बेचने के लिए मजबूर है? एक 6 साल की बच्ची को 3 लाख में बेचा गया, उसके साथ दिन में कई बार उसके साथ रेप की। आप कल्पना कर सकते हैं 6 साल की बच्ची। धिक्कार है इस देश की सिस्टम पर, इस देश की सरकारों पर, इस देश के लोगों पर और समाज पर, जिन्हें अपने खाने, अपने पेट के अलावा बाकी किसी की कोई परवाह नहीं है, जो दिन भर तो झंडा उठाते हैं बेटियों के उत्थान का, नारीवाद का, नारी शोषण का, और खुद उस शोषण के खिलाफ कभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते। सिर्फ एक्शन के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। इतना बड़ा रैकेट आप सोचिए चल रहा है। खुलेआम बेटियां किसी सामान की तरह बेची जा रही हैं, उनको लीज पे दिया जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। कितना घिनौना समाज बना दिया आपने। मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि सवाल उठाइए और इस वीडियो को भेज करके सवाल पूछिए सिस्टम से, सरकारों से, जिस भी अधिकारी कर्मचारी को आप जानते हैं, जिस भी व्यक्ति को जानते हैं जो आपके कांटेक्ट में, भेजिए उसको, उससे कहिए कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। घेरिए बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को, घेरिए स्थानीय दलों की सरकारों को, घेरिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, घेरिए सांसद, विधायक, MP, MLA और पंच, सरपंच, प्रधान, मुखिया को, घेरिए उन सामाजिक संगठनों को, घेरिए SP, DM को, SI को, SHO को, चौकी इंचार्ज को, हर एक व्यक्ति को घेरिए। समाज के उन पंच पटेलों को जो सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, ये कालिक समाज पर लगातार जो पुत रही है उस पर आंख बंद किए बैठे हैं। क्या आपको ये खबर सुनकर के अजीब नहीं लग रहा? बेचैनी नहीं हो रही? आपको नहीं लग रहा कि ये गलत है? अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। यही वो देश है जहाँ नारी की पूजा होती है। अरे भैया, नारी की पूजा नहीं, नारी की सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए। पूजना छोड़ दो, उनको सम्मान दो, सुरक्षा दो। कन्या पूजन का दिखावा बंद करो। बच्चियों को उनका जीवन, उनका हक, उनकी खुशी वापस दो। पूजो मत, उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी पूजा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता है सम्मान की, आवश्यकता है एजुकेशन की, आवश्यकता है समाज में कदम से कदम मिलाकर मुख्य धारा में आगे बढ़ने की, आवश्यकता है अच्छे कपड़े, अच्छे खाने की,
आवश्यकता है समान अधिकार की,